अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम जस्ट देखते हैं जो कि एक बहुत चीज़, क्योंकि आप लोग जैसे कि पहले से मेरे ग्रुप में हैं तो आपको पता है कि मैं मोस्टली एक ही चीज़ को ट्रेड करता हूं। और इस वक्त तो मैं तकरीबन 100% एक ही चीज़ को बार बार ट्रेड कर रहा हूं, और वो चीज़ क्या है, वो है फेक एमएसएस थ्योरी। तो मैं आज आपको लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा, कल की जस्ट लाइव ट्रेड, कल जो कि ट्यूसडे था, तो तमाम लाइव ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं, जो भी सारी ट्रेड मैंने ली और जो भी मैंने यानी मैं ग्रुप में दी, तो आपको जस्ट मैं बिफोर आफ्टर भी दिखाता हूँ सारा कुछ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंट हो कि यार वाकई ये चीज़ वर्क करती है। एंड मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह करना है। तो फेक एमएसएस थ्योरी, भाई सिंपल सी बात है। जब फेक एमएसएस इसका नेम ही है, तो इसका मतलब ही ये है कि जब आपके पास फेक एमएसएस हो, यानी कि फेक मार्केट स्ट्रक्चर हो। फेक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगा। मिसाल के तौर पर बाय जा रहे हैं, हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, एंड देन यहाँ से जब मार्केट जो पहला स्ट्रक्चर ऑपोजिट साइड की तरफ ब्रेक करती है, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, ऑर्डर फ्लो। अब ये आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर नहीं होता, या बल्कि आपके पास इन टर्म ऑफ आईसीटी हम क्या कहते हैं, ये आपके पास एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है। अब ये मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ आ रही है, तो ये बियरिश स्ट्रक्चर नहीं है इन टर्म ऑफ आईसीटी, ये आपके पास बियरिश ऑर्डर फ्लो है। सही है। आपके पास जब एक बुलिश ऑर्डर फ्लो में जब मार्केट पहला स्ट्रक्चर ऑपोजिट साइड की तरफ करती है ब्रेक, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेक एमएसएस। क्या बोलते हैं, फेक एमएसएस, फेक मार्केट स्ट्रक्चर। एंड इसके अलावा आप अगर, अब एक और मेन बात, अगर यार यहाँ पे फेक एमएसएस की टर्म एंड कंडीशन ये है, मैं पहले भी इस पे बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि भाई अगर मार्केट ऑपोजिट साइड की तरफ एक पिप नीचे विक भी लगा दे, सही है, तो वो भी आपके पास फेक एमएसएस कंसिडर होगा, बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर ऑपोजिट साइड की तरफ मार्केट जस्ट एक पिप वेक भी लगा देती है, तो वो फेक एमएसएस कंसिडर होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दिखा दूं कि हाँ ये यहाँ पे, हाँ ये देखें, ये मिसाल के तौर पे आपके पास स्विंग हाई है, ये वाली कैंडल यहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, सही है, ये वाला। एंड उसके बाद मार्केट ने ये अगर ऊपर विक लगे और सेल आ गई, तो ये भी हम फेक एमएसएस कंसिडर करेंगे। एक आपको ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, मतलब बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है आप लोगों के पास। गॉट इट। तो ये सिंपल सी ये बात थी। अब जस्ट मैं आपको जस्ट लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि आपने इसको, सबसे पहले आप देखें ना, कोई भी आप चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले आपके पास मैटर करते हैं आपके डेली बायस। सही है कि आप लोगों के पास आपके डेली बायस क्या है। मैं जस्ट कल का जो चार्ट है उसको यानी कि डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, आपके थोड़े से आपके बायस भी क्लियर हो जाएंगे, और आप बताऊंगा कि आपने फेक एमएसएस को किस तरह ट्रेड करना है। गॉट इट। तो कल के डे में, कल की ये वाली कैंडल थी आप लोगों के पास, ये कैंडल, ये तो आज की कैंडल से, ये कल की ये कैंडल, तो कल एक्सपेक्टेशन हम बायर थे। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा, आपको पता है, मार्केट ईआरएल टू आईआरएल की तरफ चलती है। अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ये सेल साइड जो लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ से ईआरएल से लाग की जा रही, तो अब मार्केट ने आईआरएल की तरफ जाना था। सही है। मार्केट के पास पहला आईआरएल ये था, ये वाला एवीजी, और दूसरा आईआरएल मार्केट के पास क्या था, ये वाला एवीजी। तो जब इससे मार्केट ने ये क्लोजिंग ऊपर दे दी थी इससे ऊपर, सही है, तो आप एक्सपेक्टेशन आपकी बाय ही थी। सही है। क्यों आपकी एक्सपेक्टेशन बाय थी? एक तो नीचे स्विंग लो बन चुका था, लेफ्ट साइड का लो, राइट साइड का लो, दरम्यान में लोअर लो। एंड मेन बात, आपके पास ये जो वाला जो एफवीजी था, यहाँ तक आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे मार्केट को जाता हुआ। सही है। बाकी कोई डेली में कोई खास चीज़ नहीं था, H4 में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे ये वाली जो आपके 5 AM की एफवीजी थी, तो यहाँ से आप लोग यानी कि मार्केट को सेल आता देख सकते थे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ H1 में, तो H1 में कल हम यहाँ पे खड़े थे, तो ये मैंने कब बोला था, ग्रुप मैंने भेजा भी था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये आप अब यहाँ पे बात करते हैं एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो किसी फेयरवैल्यू गैप में मार्केट टैप करे या फिर किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करे। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाली बियरिश कैंडल, ये एक हाईएस्ट प्रोबेबल, मतलब मैं समझता हूँ कि इससे हाई प्रोबेबिलिटी ओबी नहीं होता है, ये सबसे हाईएस्ट प्रोबेबल ओबी है। क्यों? यहाँ पे पीछे देखिए स्विंग लो है, लेफ्ट साइड का हायर लो, राइट साइड का हायर लो, दरम्यान में लोअर लो। तो ये आपके पास एक स्विंग लो बन गया। एवरी स्विंग हाई एंड एवरी स्विंग लो इज द हाईएस्ट प्रोबेबल लिक्विडिटी एरिया। सही है। जो आपका कोई भी आपका स्विंग हाई या स्विंग लो है, आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले स्विंग लिक्विडिटी एरिया होते हैं। मार्केट ने ये देखें एफवीजी में भी 60 टैप किया, ये आपके पास एच1 का एफवीजी था। तो अब आपके पास यहाँ पे जब मार्केट वापस आई, तो हाई प्रोबेबल चांसेस थे कि आप लोग यहाँ से बाय देख सकते हैं। क्यों बाय देख सकते हैं? आपका टारगेट कौन था? ये वाला था। क्यों बाय देख सकते हैं? क्योंकि भाई आप लोगों के पास ये एक क्लियर कट ओबी है, क्योंकि इसने स्विंग लो में भी टैप किया है, और इसके बाद इसने यहाँ से क्या, फेयर वैल्यू गैप में भी टैप किया। तो ये आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबल ओबी होते हैं। इसके बाद जस्ट मैं चलता हूँ F15, और कल की ट्रेड मैंने जो ली थी और दी थी, तो स्टिल अभी तक मेरे चार्ट पर मार्क है। जस्ट मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पे M1 पे, और जस्ट आपको फेक एमएसएस, क्योंकि हमारा मेन वो है, तो मैं सिंपल उसी पे चलता हूँ। तो सबसे पहली कल जो ट्रेड थी, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, इससे पहले मैं ट्रेड नहीं करता होता।
तो सबसे पहले आप देखें यहाँ से मार्केट आपकी बाय साइड की तरफ जा रही थी, सही है? यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ जा रही थी। मैं जस्ट यहाँ पे आपको अपना ग्रुप दिखा तो ये आपके पास एमएमएक्सएम वाला ग्रुप है। तो सबसे पहले जस्ट मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ अपने एनालिसिस ये एंड उसके बाद ये पहले डेली फिर H4 उसके बाद H1 और फिर उसके बाद ये पहला ट्रेड सेटअप था। ये देखें आप लोग जो अभी तक स्टिल मेरे चार्ट पे मार्क है। ये पहला बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट था और दूसरा टारगेट है। तो अब ये आपके पास यहाँ पे आपको ऐड दिख रहे हैं। ये आपके पास फेक एमएसएस है, सही है? क्यों? अभी मेरे पास वो नहीं पड़ा, क्या कहते हैं, खत्म हो चुका है, नहीं तो आपको मैं बैक करके दिखाता। अब अगर यहाँ से नीचे से आप अगर मार्केट को रीड करें ना, ये वही जगह है, सही है? अब ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से हाई गई, तो भाई आपके पास फेक एमएसएस की लेग कहाँ पे है? यहाँ से आएगी। जब मार्केट नीचे ब्रेक करेगी तो क्या होगा? आपके पास फेक एमएसएस होगा। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएँ, मैंने आपको कहा है जो पहली जो वेव चल रही होती है ना, हमेशा याद रखें, वो क्या होती है? वो आपके पास फेक एमएसएस की लेग होती है। लेकिन अगर आप यहाँ से रीड करें तो मार्केट यहाँ से M1 की से एक तो सेल साइड की लिक्विडिटी उठा के जा रही थी, ये वाला जो लेवल है, ठीक है? इसके बाद मार्केट ऊपर किस तरह गई? आप अगर यहाँ से देखें, मैंने आपको बोला इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में रूल सेम ही होते हैं। कि आपके पास ये हाई, उसके बाद ये लो लगा और जब तक ये हाई चल रहा था ना, ये वाला हाई, आप लोग बायर नहीं थे, आप लोग सेलर थे, क्योंकि एक ही वेव चल रही थी। मैंने जो शुरू में बात बताई, उस बात को ज़हन में रखिएगा। अब ये यहाँ से देखें ना, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे जो हाई लगा। तो जब तक ये वेव चल रही है आप सेलर हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जब ये लो लगाया उसके बाद ये हाई गया तो आप बायर बन गए भाई। ये हाई ना, ये लो, ये फेक एमएसएस की लेग और अगेन ये लो और उसके बाद अगेन जब ये 5वीं वेव लगी ना, 5वीं वेव जब लग जाती है, इन सिंपल वर्ड आपको बता रहा हूँ, 1, 2, 3 तीसरी वेव तक आप लोग सेलर हैं। यहाँ से ऊपर मार्केट जाती जाएगी, आपने सेलिंग देखनी है। लेकिन जब 4 लगा के मार्केट ने 5 लगा दिया ना, 3 से ऊपर क्लोज़ कर दी, तो अब आप लोग बायर बन चुके हैं सेलर से, सही है? मैंने यहाँ से भी ट्रेड ली थी, ये जो स्विंग लो है, इसकी लिक्विडिटी लेने पर, लेकिन मैं ये ट्रेड ग्रुप में नहीं भेज सका क्योंकि ये इतनी अचानक से ट्रेड बनी तो टाइम नहीं था मेरे पास देने को। ये एंड इसका एसएल इससे लो के नीचे एंड इसका टारगेट लेवल ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी थी। इसके बाद अब इस पूरी वेव में मुझे कोई फेक एमएसएस नहीं मिला क्योंकि मार्केट सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, सही है? तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है जहाँ से यानी कि मैं ट्रेड पे ले करूँ। सही, जहाँ से मार्केट ने लास्ट वन ये बनाया और हाई बना के जैसे मार्केट ने इसको किया, मैंने यहाँ से ट्रेड दी और आप लोग देख सकते हैं मार्केट अपना पूरा टी पीट किया एंड देन उसके बाद सेल। अब मैं यहाँ से वेट कर रहा था कि मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट करे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि H1 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, जो मार्केट छोड़ के आ रही थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट को उस H1 की ओबी तक ज़रूर जाना चाहिए एंड देन उसके बाद मार्केट आपके पास बाय आ सकती है। नेक्स्ट ट्रेड आपको दिखाता हूँ, दूसरी ट्रेड, उसके बाद ये इसका टी पीट होने के बाद अगेन ट्रेड थी ये वाली, ये अगेन एक्सपेक्टेड मस्ट यूज़ बाय साइड ये। अब ये यहाँ पे आपके लोगों के पास फेक एमएस है, ये एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फेक एमएस है। ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी थी ना, ये जस्ट आपको मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये यहाँ से ये फेक एमएसएस कैसे था। जस्ट ये लेवल ये यहाँ पे पड़ा है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर आप अगेन स्टार्ट से शुरू से आपने रीड करना है। ये लो लगा, उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद ये लो लगा, उसके बाद जब यहाँ तक जब तक सॉरी ये कहाँ पे चला गया? ये जब तक आप लोगों के पास ये अगर आप यहाँ से देखें ना, ये लो, ये हाई एंड देन उसके बाद ये लो लो एंड जब तक यहाँ तक वेव थी, ये यहाँ तक आप लोग सेलर थे, आप लोग बायर नहीं थे। सही है? क्यों? क्योंकि भाई आपके पास मैंने आपको कहा आपके पास ये फेक एमएसएस अगर यहाँ से लगा है, ये मैं आपको यहाँ से लिख भी दूँ, अगर यहाँ से आप मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया पहला बाय साइड की तरफ, सही है? ये आपके पास यहाँ पे फेक एमएसएस लगे तो भाई पहली वेव कहाँ पे जा खत्म हुई? यहाँ पे आके स्विंग हाई बना है। लो, हाई, उसके बाद लोअर लो एंड देन यहाँ से जाके हाई लगा, सही है? उसके बाद मार्केट ने जब ये लो लगा के ये हाई लगाया तो अगेन 1, 2, 3, 4 करे 1, 2, 3 उसके बाद ये 4 लगा, सही है? उसके बाद 5 और उसके बाद जब ये लगा आप लोगों के पास तो क्या बना? आप लोगों के पास यहाँ से जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना, ये यहाँ से इसको, तो अब आप लोग प्रॉपर बायर हो गए, ठीक है? क्यों बायर हो गए? क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मार्केट एक ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो तब तक वैलिड होता है जब एक ही वेव चल रही हो। जब एक वेव के बाद दूसरी वेव लग जाए, जैसे कि ये देखिए ना, लो, हाई, लोअर लो, उसके बाद ये हाई लगी तो एक ही वेव चल रही है। लेकिन जब ये लो लगा 1, 2 ये 3 उसके बाद जब ये 4 लगा, उसके बाद जब 5 लग गई ना, तो फिर आप लोगों का ऑर्डर फ्लो बियरिश से बुलिश हो जाता है, बुलिश से बियरिश हो जाता है। सिंपल आपने 1, 2, 3, 4, 5 याद आप देखिए ना, अब बायर है ना, तो अब मेरे पास फेक एमएसएस की लेग कौन सी है पहली-पहली आप लोग क्लियर कट ये वाला स्विंग लो दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना टीपी हिट नहीं करता, लेकिन 1/2 रिस्क रिवार्ड फिर भी इसने दिया, अपना हाई को टैप किया एंड देन उसके बाद सेल आ गई। लेकिन ये एसएल नहीं हुआ, जस्ट ये ब्रेक इवन हो गया था, सही है? तो ये लेकिन ये मैंने कहने का मतलब अब यहाँ पे आपके पास M5 की एफवीजी अलाइन हो रही थी। अगर यहाँ पे मैं M5 में जाऊँ, तो यहाँ पे आपके पास M5 की एफवीजी थी, सही है? तो M5 की एफवीजी के साथ
अब ये दोनों तरह से फेक एमएसएस है, ठीक है? इंटरनल में अगर आप रीड करें तो ये लो, उसके बाद ये हाई एंड देन ये लोअर लो। ये फेक एमएसएस की लैग होगी क्योंकि लो, हाई, लोअर लो स्टेक ए भी तो अगर आप बा एक्सटर्नल में देखें तो ये हाई, लो, हायर है एंड देन यहाँ से फेक है। तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं आप लोगों के पास ट्रेड प्ले करने के लिए। खैर छोड़े, 2 ट्रेड हो गई। उसके बाद जस्ट ये न्यूयॉर्क सेशन की अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशन ट्रेड करते हो आपको एक डे में एक पेयर पर 6, 7, 8 ट्रेड मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन करा दिया था जब यहाँ तक गई। उसके बाद अगेन ये आपके पास यहाँ से मैंने सेल कराई थी। अब मैं देखें लाज़िम नहीं है कि बुलिश हूँ तो बुलिश ही करूँगा। जब मेरे पास आपको मैंने पहले भी बताया, जब मेरे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश से बियरिश शिफ्ट हो जाएगा, मैं क्योंकि सिर्फ एंड वाई में M1 में ट्रेड करता हूँ, M1 से ऊपर में नहीं जाता। मैं जब चार्ट ओपन करता हूँ वीकली, डेली H4, H1, M15, M5 के लेवल लगा के, M5 तो साथ-साथ में चेक करता रहता हूँ लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लेवल लगा के फिर मैं बड़ा टाइम फ्रेम ओपन नहीं करता। मैं सिर्फ M1 को ही ट्रेड करता हूँ और M1 को ही देखता रहता हूँ। तो ये यहाँ से मैंने सेल साइड की तरफ गई थी। क्यों सेल साइड की तरफ गई थी? ठीक है। अगेन इसका मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मैं लाइव चार्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे इसको हिट कर दूँ, तो ये वाला वो लेवल है, सही है? ये वाला सेलिंग लेवल है, ये लेवल आपका बड़ा है। अब देखें ना ऊपर से ऑर्डर फ्लो आपका बियरिश आ रहा है। अब मैं बाय तब करूँगा जब मेरे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश साइड की तरफ होगा, तो स्टिल आप लोग बियरिश हैं तो क्योंकि आप ऊपर से देखें, आप देखें ना मार्केट सेल साइड की तरफ आपके पास बियरिश ऑर्डर फ्लो है। पहली ट्रेड मेरे पास कहाँ पे थी सेल की, जो कि रह गया क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कभी-कभी मेरी भी आई साइट यानी कि क्योंकि 1-2 पेयर मैं और भी साथ देखता हूँ बीटीसी और यूरो यूएसडी तो कभी-कभी कोई ट्रेड मिस हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो पहली हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड पता है कौन-सी थी? यहाँ पे अगर आप वेव को देखें ना, ये हाई इंटरनल वेव को देखें, ये लो लगा और उसके बाद ये हायर हाई लगा, सही है? तो भाई जब ये स्विंग हाई बना तो यहाँ से पहले आपके पास सेल ट्रेड थी, यहाँ से आपके पास क्या बना? यहाँ से आपके पास बना फेक एमएसएस, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कैसे? ये हाई के बाद ये लो एंड देन जब ये मार्केट ने ये वाला हायर हाई लगाया, जब मार्केट ने ये स्विंग हाई लगाया तो ये एक वेव पूरी हो गई, तो यहाँ से ये लार्जेस्ट कैंडल आपके पास ओबी थी। अब यहाँ से ट्रेड प्ले एंड आपका टारगेट लेवल ये वाला। लेकिन ये ट्रेड मैं ना मैंने ली और ना ही मैं दे सका। उसके बाद अगेन मार्केट ने ट्रेड दी। अब आपको ये ब्लू ज़ोन दिख रहा है, सही है? ये ब्लू ज़ोन क्या है? ये ब्लू ज़ोन M5 का एफवीजी। मैं आपको जस्ट यहाँ पे M5 में भी चलना चाहता हूँ, लोगों को थोड़ी आसानी हो समझने में। तो ये वाला आपके पास M5 का एफवीजी था, सही है? ये आप लोगों के पास M5 का अब अगर आप यहाँ पे देखें ना M5 में आपको ज इसीलिए क्या हूँ तो एक तो आपके पास बियरिश ऑर्डर फ्लो है। दूसरा मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है कि हर वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो किसी लिक्विडिटी पूल या फेयरवेल गैप में टैप करे। तो अब ये जो लास्ट जो बुलिश कैंडल थी ना, इसने इस लिक्विडिटी पूल में ये सॉरी लिक्विडिटी पूल कहता हूँ, ये जो पीछे था स्विंग हाई, लेफ्ट साइड था लो, राइट साइड था लो, दरमियान में आ रही है। ये एक स्विंग हाई है ना, ये जो लास्ट बुलिश कैंडल थी इसमें टैप किया। तो अब ये आपके पास क्या है? बियरिश ओबी भी है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली बियरिश ओबी है। बियरिश ओबी के साथ आपके पास क्या चीज़ और है? M5 का एफवीजी, एफवीजी सही है? इसका मैं थोड़ा-सा कलर अ, ये देखिए आपके पास एफवीजी था किसका? M5 का एफवीजी था, सही है? अब आपके पास 2 कॉन्टेक्स्ट हो गए। अब आपने ट्रेड ट्रेड जैसा कि मैंने आपको बताया मैं मोस्टली M1 में ही ट्रेड करता हूँ। M1 से ऊपर मैं बहुत कम ही जाता हूँ। तो जस्ट आपने यहाँ से ट्रेड किस में आके लेनी थी? ट्रेड आपने लेनी थी M1 में। अब M1 में आके सेम आपने वही चीज़ ढूँढनी है, क्या चीज़? फेक एमएसएस। तो अगर आप यहाँ से देखें आप लोग एक्सपेक्टेड यहाँ से सेलर थे, इस लेवल से, ठीक है? एक्सपेक्टेड सेलर थे, अब मैंने यहाँ से फेक एमएसएस ढूँढे, मुझे फेक एमएसएस अभी जस्ट के लिए मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब अगर यहाँ से देखें तो ये लोअर, सही है? ये हाई एंड देन ये लोअर लो लगा ना, तो अब फेक एमएसएस बाय साइड की तरफ यहाँ से होगा, सही है? अब ये आपके पास फेक एमएसएस हो गया प्लस आपके पास ये जो कैंडल थी, बियरिश ओबी थी, सही है? क्योंकि इसने इस फेयरवैल्यू गैप में टैप किया था। मैंने आपको बोला था हर वो कैंडल जो लिक्विडिटी पूल या फेयरवैल्यू गैप में टैप करे आपके पास ओबी होती है। ये अगर आप मेरा चार्ट देखें यहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें मेरे चार्ट पे मार्क हैं, ये देखें, ये यहाँ पे ये अभी तक वहाँ पे ऊपर तो मार्केट नहीं गई थी ना, ये एक्सेस मीन फेक एमएस है और ये बियरिश ओ भी मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि इसने इस फेयरवैल्यू गैप में टैप किया था M1 के भी और M5 के भी, ठीक है? तो ये आपके पास बियरिश ओ भी तो ट्रेड यहाँ से एसएल कहाँ से? इस हाई से थोड़ा सा ऊपर एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा? ये वाला या ये जो आपको रेड ज़ोन दिख रहा है, यहाँ टारगेट दिया था मैंने, ये क्यों रेड ज़ोन दिया था? क्योंकि ये आपके पास था H1 का फेयरवैल्यू गैप था। लेकिन आपके पास पहला टारगेट जो होता है वो फेक एमएसएस की लेग होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये वेव शुरू हुई है ना, जहाँ से वेव शुरू पहला टारगेट ये होता है। मतलब यहाँ पे मोस्टली मैं ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ, आप लोग भी ट्रेड को क्लोज़ कर दिया करें। मैक्सिमम इसका जो टारगेट होता है वो यही होता है। हाँ, एक मतलब मार्केट उसी तरफ चली जाए बड़े टाइम फ्रेम के बिहाफ पर तो वो अलहदा होती है, लेकिन फेक एमएसएस का जो टारगेट होता है वो इस लेवल तक होता है। गॉट इट? तो ये आपके पास कल की यानी कि 3 ट्रेड थी जस्ट न्यूयॉर्क सेशन की। इससे पहले लंदन सेशन में भी ट्रेड बनी, लेकिन वो मैं क्योंकि लंदन सेशन को ट्रेड ही नहीं करता तो उस साइड की तरफ मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। आज का जस्ट थोड़ा-सा यहाँ से अगर आप देख लें, तो ये आपके पास बियरिश ऑर्डर फ्लो है, बियरिश स्ट्रक्चर नहीं है। जब मार्केट ऊपर से यहाँ से गिर रही थी, तो ये आपके पास क्या था?
अब अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे बैठा होता, सही मैं एक एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, तो मेरी ट्रेड कहाँ-कहाँ से जस्ट मैं आपको अपना माइंडसेट का मतलब बताता हूँ। देखिए, मेरे पास पहली ट्रेड थी, आपके पास अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने ये लो, हाई उसके बाद लोअर लो किया, यहाँ तक तो आप बायर थे, यहाँ से आप सेलर हो गए। तो पहली ट्रेड मेरे पास कौन-सी थी? ये बियरिश ओबी थी, सही है? और क्योंकि साथ एफईजी भी लाइन हो रहा था, यूनिकॉर्न था, लेकिन मार्केट यहाँ पे इसमें टैप नहीं किया, तो ये ट्रेड मेरे से अगेन अगर मार्केट इस तक आती तो मेरी ये ट्रेड ये भी मिस हो गई। लेकिन मुझे आके कहाँ पे ट्रेड मिली? तो हाई, ये लोअर लो एंड फेक एमएसएस कहाँ से हुए? मैंने अभी भी आपको बताया फेक एमएसएस के लिए बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है। जस्ट विक लग जाए तो वो आपके पास एज़ अ बॉडी क्लोजिंग होती है, तो ये आपके पास पहला ट्रेडेबल लेवल था। मैंने ट्रेड नहीं किया और ना ही मैं लंदन में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बार-बार, बार-बार हर रोज़ हर चार्ट पर रिपीट होती हैं। जस्ट आप लोग अपनी आई साइड से स्ट्रॉन्ग करें। ये लो, हाई उसके बाद ये लोअर लो एंड देन ये हाई जैसी हुई ये आपके पास पहली ट्रेड थी। अगेन लो, हाई उसके बाद ये लोअर लो एंड देन यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ये ऊपर की तरफ विक लगाई अगेन आपके पास ये ट्रेड। आज के ही दिन में आप देख लें, अब भी आप सेल अब आपने बाय नहीं करना भाई, बाय आप तब करेंगे जब आप लोगों के पास यहाँ से मार्केट सेल आते हुए समझो कि यहाँ पे ये इस जगह को मैं देख रहा हूँ, सही ये आपके पास लास्ट स्विंग हाई है, ये लास्ट स्विंग हाई है। अब आप बायर तब हैं भाई जब मार्केट इससे ऊपर यहाँ पे जाए, अगेन यहाँ से नीचे एंड उसके बाद ये कर दे, यानी कि ये 1, 2 नहीं सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड जब मार्केट 5 करेगी, 5 की कैंडल क्लोज़ करेगी, तो तब आप बोलेंगे कि अब आपके पास यहाँ से आप लोग सेल से बाय की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, सही? नहीं तो अदरवाइज़ जब मार्केट यहाँ से लेकर अगर मार्केट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा रही है, तो भाई ऊपर से आपने सेलिंग देखनी है, नीचे से बाइंग नहीं देखनी है, सही है? क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक ही वेव चल रही है। अभी अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि अभी मैं यहाँ से नीचे से मार्केट को रीड कर रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, सही? मैं बिलीव मी मैंने ट्रेड नहीं लेकिन बिलीव मी कि मैं यहाँ से आई स्वेयर मैं यहाँ से बाइंग देख रहा था कि मार्केट इसको स्वैप करेगी और यहाँ से बाय जाएगी। मैं देख रहा था। एक आप कहते हैं एक सुपरस्टिशियस वो होते हैं या कुछ भी होते हैं आप कह लें, मैं जब भी लंदन में ट्रेड करता हूँ मुझे लॉस होता है, मुझे नहीं समझ आती। मैंने बहुत अरसे से इसलिए लंदन एशिया की ट्रेडिंग छोड़ दी है क्यों जितने भी अच्छे सेटअप बने अगर मैं न्यूयॉर्क से पहले ट्रेड करता हूँ तो मेरा ऐसा मैं देख भी रहा होता हूँ और वो ठीक भी हो जाते हैं लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता लंदन को एशिया को मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ लेकिन यहाँ से आप बाय जाने की वो क्या आती अब बड़े टाइम फ्रेम को भी आपने साथ अलाइन कर ये नहीं कि आप H1 पे सॉरी M1 पे सिर्फ आके टिक जाएं सही अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये हाई ये लो एंड देन ये हायर है एंड इसके बाद ये लोअर लो ये फेक एमएसएस यहाँ से हो रहा है ये देखिए ना यहाँ से मार्केट ने H1 का फेक एमएसएस किया सही है और उसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कल के डे में यहाँ से जब मार्केट बाय गई तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली बाय थी क्यों क्योंकि यहाँ पे सीआरटी बनी थी मैंने आपको बोला था हुआ है 1, 3, 5 और 9 ना 1, 3, 6 और 9 के कैंडल में जो सीआरटी बनती है वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है ये देखिए 9 एम की कैंडल थी और 10 एम की कैंडल ने 9 एम को सीआरटी किया ये सीआरटी लो और उसके बाद ये सीआरटी हाई ये कैंडल जैसे ही बनी उसके बाद यहाँ से आपके पास पूरी वेव में बहुत अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी वाली बाइंग थी सेम चीज़ अभी यहाँ पे हुई हो रही है ये 2 बजे वाली कैंडल है 3 बजे वाली कैंडल ने इसको सीआरटी किया मैं भी मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30 तक जाता हुआ लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि इतना कोई खास से मैंने अभी तक मार्केट को एनालाइज नहीं किया लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी तक यही लग रही है कि अगर देखा जाए तो आज के डे में मार्केट को मैं अगर सेल आती है तो मेरे पास ये वाला टारगेट लेवल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 2600 तक एंड देन उसके बाद बाय लेकिन अभी कोई खास आइडिया नहीं है मार्केट किस तरह भी जा सकती है बाय द वे आप यानी कि इस तरह यानी कि आप जिस ट्रेड करते हैं तमाम चीज़ों को आपने अलाइन करना होता है सीआरटी देखनी होती है अभी यहाँ पे और भी चीज़ें मैं देखता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट देखता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन देखता हूँ आपको तो जस्ट मैं जो ट्रेड भेजता हूँ यानी कि अपने पेड ग्रुप में वो तो जस्ट मैं सिर्फ एसएलटीपी लगा के भेजता हूँ अदरवाइज मैं सारे एनालिसिस होते हैं वो हटा देता हूँ ताकि चार्ट गंदा ना हो। तो जस्ट ये था होप सो आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि फेक एमएसएस की मैं एक क्लास रखूँगा। कोई इतनी ज़्यादा यानी कि फ़ी भी नहीं रखूँगा मोस्टली रखूँगा तो $10 रखूँगा 2-3 आवर की एक क्लास रखूँगा यानी कि जो कि तमाम लोगों के लिए यानी कि उस पे ज़ूम पर ताकि अगर आप लोगों को एक ये चीज़ समझ आ गई तो मुझे लगता है मैं इस वक़्त सिर्फ़ इसी एक ही चीज़ पर ट्रेड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं चीज़ यूज़ नहीं करता। हाँ, सारी चीज़ें मैं बायस क्रिएट करने के लिए वो करता हूँ, लेकिन जब मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ, 100% अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, तो 100 की 100 ट्रेड मेरी इसी मेथड पर होती हैं, एक ही चीज़ पर। फेक है और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, आप लोगों को पता होगा, जो मेरे ग्रुप में है, तो मोस्टली मैं इसके चार्ट यानी कि शेयर करता रहता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड इट, आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी इसकी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।